हे गाइस, दिस इज़ दीक्षा जुई। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर। गाइस, गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसमें निम्नलिखित संरचनाएं शामिल होती हैं: टीलोमियर, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमाटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकुचक, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट। तो चलिए गाइस इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। टीलोमियर, द टिप of chromosome is known as telomere. Their main function is they are responsible for aging of chromosome. They don't let unite all chromosomes together. Guys, जो गुणसूत्र का ऊपरी भाग होता है उसे ये टीलोमियर कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये गुणसूत्रों की उम्र को बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है और ये सभी गुणसूत्रों को एक साथ जुड़ने नहीं देता है, सभी को सेपरेटेड रखता है। नेक्स्ट है गाइस पेलिकल। ऑल क्रोमोसोम्स आर बाउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल। गाइज, सभी गुणसूत्र जो होते हैं वो एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं जिसे पेलिकल कहा जाता है। दीज आर नॉन जेटिंग एंड एक्रोमैटिक विच अपीयर इन मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। गाइज, ये गैर अनुवांशिक और एक्रोमैटिक होते हैं। गाइज, एक्रोमैटिक का मतलब होता है जिनमें गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। ये विभाजन के मेटाफेज चरण में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गाइज मैट्रिक्स। दीज आर जेल लाइक सब्सटेंस विच कंटेन वाटर, मिनरल, प्रोटीन एंड एंजाइम। गाइज, ये जेल जैसे पदार्थ होते हैं जिनमें पानी, खनिज, प्रोटीन और एंजाइम होते हैं। These are also non-genetic and non-chromatic and they have no role in heredity. They also appear in metaphase stage of cell division. Guys, ये भी गैर अनुवांशिक और नॉन क्रोमैटिक होते हैं तथा अनुवांशिकता में इनका कोई भूमिका नहीं होती है। ये भी कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गाइज क्रोमैनोमाटा। दीज आर थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। गाइज, ये धागे जैसी संरचना होती है जो कि आमतौर पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती हैं और ये ही अनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन क्रोमैनोमाटा टू टाइप्स ऑफ कॉइलिंग इज़ फाउंड, दैट इज़ पैरानिमिक एंड प्लैक्टोनिमिक। गाइज, इनमें दो तरह की क्वाइलिंग यानी कुंडल पाए जाते हैं जो कि हैं पैरानिमिक और प्लैक्टोनिमिक। तो चलिए देखते हैं पैरानिमिक। इट मीन्स लूज क्वाइलिंग। गाइज, इसका मतलब होता है जो ढीली कुंडलाकार संरचना होती है वो पैरानिमिक होती हैं। इट कैन बी डिवाइडेड। गाइज, ये डिवाइड हो सकते हैं यानी विभाजित किए जा सकते हैं। एंड प्लैक्टोनिमिक क्वाइलिंग, गाइज इट मीन्स टाइट क्वाइलिंग। इसका मतलब होता है जो टाइट यानी कसी हुई कुंडलाकार संरचनाएं होती हैं वो प्लैक्टोनिमिक क्वाइलिंग होती हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। गाइज, ये विभाजित नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है गाइस क्रोमोमियर। जीन बियरिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोमियर। गाइस, क्रोमोसोम का वह हिस्सा जहाँ पर जीन होता है उसे क्रोमोमियर कहा जाता है। दीज आर बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन क्रोमैनोमाटा। गाइस, यह मोती जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्रोमैनोमाटा पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है गाइस सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। That part of chromosome where both chromatids are joined is known as centromere. These are also known as synatochore. गाइस, क्रोमोसोम का वह भाग जहां दोनों क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं सेंट्रोमियर कहलाते हैं। इन्हें सिनेटोकोर भी कहा जाता है। इन सेंट्रोमियर प्रोटीन डिस्क आर प्रेजेंट विच कैरी क्रोमैटिड्स ऑन अपोजिट पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। गाइस, सेंट्रोमियर में प्रोटीन डिस्क मौजूद होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के दौरान विपरीत ध्रुवों की तरफ क्रोमैटिड्स को ले जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इन सम क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। From secondary constriction, NOR is attached which forms nucleolus and that forms RNA. गाइस, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकुचन यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है और इन्हीं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से NOR संलग्न होता है जो कि न्यूक्लियोलस बनाता है और जो RNA बनाता है। गाइस, NOR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजर। नेक्स्ट है गाइस सैटेलाइट। इन सम क्रोमोसोम सैटेलाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज लास्ट एंड ऑफ क्रोमोसोम एंड दोज क्रोमोसोम इन विच सैटेलाइट इज प्रेजेंट इज नोन एज सैट क्रोमोसोम।
गाइस कुछ गुणसूत्रों में सैटेलाइट भी मौजूद होता है जो गुणसूत्रों के सबसे अंतिम में होता है, और जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट मौजूद होते हैं उन्हें सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। गाइज नोट करके लिख लीजिएगा, इन ह्यूमन बींग सैटेलाइट आर प्रेजेंट ऑन 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गाइज मानवों में सैटेलाइट क्रोमोसोम जो होता है वो 13, 14, 15, 21वें और 22वें गुणसूत्रों की संख्या पर मौजूद होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।